गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हूं। और आज हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ नंबर 24, यूनिट नंबर 15 एंड दैट इज़ पॉलीमर्स। इसका मतलब सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ और बची है हमारी। टेस्ट सीरीज़ का कल भी आपको मैंने प्रोसेस बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि पेपर की डेट अनाउंस होने वाली है। तो अब मैंने आपके साथ टेस्ट सीरीज़ बनाकर आपको पूरे क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कराने की कोशिश की। और अब आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उन क्वेश्चनों को कितने याद कर कर पेपर में लिख पाएंगे, और आपकी परसेंटेज उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ आज की टेस्ट सीरीज़ पे। जो पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं चैनल माइंड योर साइंस, और ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाउ कैन यू प्रिपेयर बेकेलाइट? नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। गिव एग्जाम्पल हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3 is, what is vulcanization of rubber? Give its main advantages. इसकी मुख्य एडवांटेजेस या विशेषताएं बताएं। Distinguish between thermoplastic and thermosetting polymer या प्लास्टिक। Take in one example of each. तो ये थे बेटा आज के स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी रिटन 4 क्वेश्चंस। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इनको रब करता हुआ। अब आप मेरे साथ लिखेंगे 5वां प्रश्न, जो कि इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 5 नोट करेंगे। एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन विथ एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन with an example. अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा प्रश्न हमारा क्या है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। What are biodegradable polymer? और give one example. Give one example. आपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें टेस्ट सीरीज, उनको भी इन वीडियोस का लाभ पहुंच सके, जिससे कि वो भी अपनी प्रिपरेशन 100% लेवल पर पहुंचा सकें। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। डिफरेंशिएट between the monomer of Buna S, capital S, and again Buna N। इसके मोनोमर्स की डिस्टिंग्विश करनी है जो इसमें डिफरेंट पाया जाता है। एक्सप्लेन, अगला प्रश्न, द डिफरेंस between polymer nylon 66 and nylon 66 and simple 6। इनमें आपने डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश मतलब इसके बारे में बताना है कि इसमें फलाना मोनोमर है, इसमें फलाना मोनोमर है। इस तरीके से आपने इसको डिस्टिंग्विश कर देना है। तो ये था हमारा आज का 8वां प्रश्न, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आपने नोट करनी है या कर ली होगी आपने। क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट आर मोनोमर्स? व्हाट आर मोनोमर्स ऑफ ग्लाइपीटल? ग्लाइपीटल के मोनोमर्स के बारे में आपने जानकारी देनी है। 10वां प्रश्न है। हाउ does the presence of double bond
in rubber molecule influence their structures and reactivity. So this is your क्वेश्चन नंबर 10. 11th आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रिपीट है. व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? खूब सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं उसे हम पॉलीमर बोलते हैं. गिव इंपॉर्टेंट यूजेस. इसके मुख्य यूजेस बताएं. इंपॉर्टेंट यूजेस किसके? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के. कैप्सूल में यूज होता है, ऑपरेशन के बाद स्टिचेस में यूज होता है. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है. गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ नायलॉन 6. और इसी के साथ ही आप आज का लास्ट प्रश्न है. हाउ इज डेक्रॉन ऑब्टेन फ्रॉम इट्स मोनोमर? तो आपने यू हैव टू राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज डेक्रॉन. तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज नंबर 24. और इसके साथ ही एक और सेक्शन रह गया लास्ट, दैट इज 25. तो 25 टेस्ट सीरीज में हमने पूरे सिलेबस को बांटते हुए आपके साथ मैंने ये सारा डिस्कस किया. तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर ही मैं क्लोज करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. दैट इज़ अगेन आई टोल्ड यू दैट इज़ माइंड योर साइंस. और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियोस बनाकर शेयर कर रहा हूँ. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे कि हर बच्चे को केमिस्ट्री के अंदर जो पेपर होने वाला है तो उनको बेनिफिट हो सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल.